चीन बर्बादी की शुरू हुआ सबसे बड़ा अलार्म। एवरग्रैंड साबित होगी ताबूत में आखिरी कील। अफ्रीकी देशों ने ताबड़तोड़ चीन को निकाल फेंका। चीन की गर्दन दबोचने में कामयाब हुआ भारत। नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। लद्दाख में गुर्राने वाला चीन, समंदर में छोटे से देश ताइवान पर दहाड़ने वाला चीन, भारत के पड़ोस में हर दिन खेल करने वाला चीन अब भीगी बिल्ली बन चुका है। जिनपिंग की आग पर अब पानी पड़ चुका है। कोरोना को फैलाकर दुनिया की तबाही का सपना देखने वाला जिनपिंग अब नौ आंसू रोने लगा है, क्योंकि कर्मों का फल उसे इतनी जल्दी मिल जाएगा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और इसी मौके की तलाश में बैठे मोदी उनके सामने ही बड़ा गेम कर देंगे, ये भी उसे अंदेशा नहीं था। दोस्तों, ये खबर आप चीन के असली फरेब से तो रूबरू करवाएगी ही, साथ ही पता चलेगा कि भारत अंदर खाने कौन सा खेल खेल रहा है। बस आप वीडियो पर बने रहिए और अपनी राय बताना तो भूलिए भी मत। तो दरअसल दोस्तों, दुनिया में कहीं भी छोटा मोटा झगड़ा हो, भूमि विवाद हो या फिर पैसों को लेकर कोई दिक्कत, वहीं कुछ साल पहले तक अमेरिका तुरंत ही चौधरी बनकर पहुंच जाता था। रूस भी लगे हाथ हथियारों की दुकान सजाकर बैठ जाता था। तो अब दुनिया में ये काम चीन ने तेजी से संभाल लिया है। वो देख के मौका सबसे पहले किसी भी देश को कर्ज थमा देता है, फिर कर्ज वापसी नहीं होने पर जमीन पर कब्जा करने लगता है, या फिर उस देश के किसी भी प्राकृतिक संसाधन पर कब्जा जमाने लगता है। अपने जो पड़ोसी देश हैं उसमें आपने देखा ही है कि कैसे चीन पाकिस्तान में अपनी दखल बढ़ा रहा है। इसी सप्ताह खबर आई थी कि कंगाल पाकिस्तान में चीन अपने 50 लाख से ज्यादा लोगों को भेजने वाला है। अब ये लोग वहां कोई घूमने तो आ नहीं रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान अब चीन का एक उपनिवेश बन चुका है, जहां चीन जो चाहेगा वही होने वाला है। यही हाल श्रीलंका का भी है, जिसके कई द्वीपों से लेकर पोर्ट्स पर जमीन कब्जा कर चुका है। ये भूमाफिया चीन नेपाल में अपनी दखल दे ही चुका है, तो भारत के पड़ोसी बांग्लादेश को भी इसने घेर लिया है। अब दोस्तों, आप ये मत सोचिए कि असल में ये चीन एशिया में ही ऐसा कर रहा है, बल्कि ये कपटी उन कई देशों में पहुंच चुका है जहां अब तक अमेरिका ही चौधराहट किया करता था। लेकिन दोस्तों, बुरे कर्मों का बुरा नतीजा होता है, और आपको चीन की बर्बादी का सबसे बड़ा खेल मैं आपको बताने वाला हूं। ये ऐसी खबर है जो कोरोना के फैलने से भी खतरनाक है। इसकी वजह से भारत तक भी प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको उन देशों के बारे में बताने वाला हूं जहां चीन ने कब्जे की नीयत बढ़ाई, लेकिन अब लेने के देने पड़ गए हैं। अफ्रीका ने चीन को लगाया सबसे बड़ा चूना। कर्ज के जाल से बाहर निकले अफ्रीकी देश। दोस्तों, चीन की कर्ज देकर गुलाम बनाने वाली रणनीति को एशिया ही नहीं, अफ्रीका में तगड़ा झटका लगा है। अफ्रीका के कई देशों ने एक साथ चीन की कई परियोजना को रद्द कर दिया है, तो कुछ देश जल्द ही बड़ा कदम उठाने वाले हैं। चीन इन देशों को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए कर्ज देकर अपना आर्थिक गुलाम बनाने की कोशिश में जुटा था। इतना ही नहीं, चीन अपनी घरेलू जरूरतों की पूर्ति के लिए अफ्रीकी देशों के संसाधनों का खूब दोहन भी कर रहा था। चीनी कंपनियां न केवल प्राकृतिक बल्कि मानव श्रम के जरिए भी अफ्रीका के दोहन में जुटी हुई थी। सिंगापुर पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार चीनी कंपनियों का घटिया काम अफ्रीकी महाद्वीप के कई देशों में आपसी झगड़े का कारण बन गया। देश के नेता ही आपस में लड़ने लगे हैं, जिससे बाहर आने के लिए ये देश चीनी कंपनियों को ही बाहर का रास्ता दिखाने लगे हैं। बड़ी बात यह है दोस्तों कि इनमें से ज्यादातर देशों के संबंध भारत से अच्छे होते जा रहे हैं। यहाँ अंदर खाने मोदी सरकार ने तगड़ी पैठ बना ली है। यानी जिनपिंग अन्ना अगर पैसे के पावर से पैठ बना रहे थे, तो भारत वहाँ कूटनीति से नए रास्ते खोलने में कामयाब रहा है। और इसी दौरान चीन को एक के बाद एक बड़े झटके मिलने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले बात अफ्रीकी देश घाना की करें।
तो यहाँ हाल ही में बीजिंग एवरीवे ट्रैफिक एंड लाइटिंग टेक कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है। ये कंपनियां घाना में एक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाने वाली थी। घाना सरकार ने अपनी जांच में पाया कि एवरीवे ट्रैफिक और लाइटिंग टेक का काम किसी भी संतुष्टि के अनुरूप नहीं है, जिसके बाद उन्होंने पूरी डील को एक ही बार में रद्द करने का ऐलान कर दिया। कुछ ऐसा ही हाल कांगो में हुआ, जहां कुछ दिन पहले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने चीन के साथ करीब 44,000 करोड़ की माइनिंग डील को रद्द करने की प्लानिंग शुरू कर दी है। कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स त्शेसिकेदी ने कहा कि वो अपने देश के लिए उचित सौदा करना चाहते हैं। चीन की शोषणकारी प्रवृत्ति से नाराज राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि जिनके साथ उनके देश ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए वो अमीर हो रहे हैं, जबकि कांगो के लोग गरीब बने हुए हैं। साल 2008 में तत्कालीन कांगो के राष्ट्रपति जोसेफ कबीला ने चीन की सरकारी कंपनी सिनो हाइड्रोकॉर्प और चाइना रेलवे ग्रुप के साथ करार किया था, लेकिन अब ये खटाई में पड़ गए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, केन्या ने भी पिछले साल जुलाई में चीन को बड़ा झटका दिया था। केन्या की हाई कोर्ट ने स्टैंडर्ड गेज रेल लाइन के निर्माण के डील को रद्द करने का आदेश दिया था। चीन और केन्या के बीच इस डील की कुल कीमत 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास थी। कोर्ट ने पूरी परियोजना को ही अवैध करार दिया था। कोर्ट ने यह भी बताया था कि इस डील को लेकर केन्या रेलवे स्टैंडर्ड गेज ने मानकों के अनुरूप काम नहीं किया है। दोस्तों, साल 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी की मार से परेशान थी, तब चीन ने अफ्रीका के कई देशों में 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया था। चीन की चाल का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वो अफ्रीका में तेल, गैस और खनिज के उत्पादक देशों में ही कई परियोजनाओं में निवेश कर रहा है। पिछले साल चाइनीज डेवलपमेंट बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने नाइजीरिया में नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में 3.1 बिलियन डॉलर का निवेश किया था। हालांकि अफ्रीकी देशों के झटके के बाद से 2019 की अपेक्षा साल 2020 में चीन ने ऊर्जा परियोजनाओं में अपना निवेश कम से कम 43% कम किया है। और इस दौरान कोरोना महामारी के कारण अफ्रीकी देश में प्रोजेक्ट्स के काम ठप पड़ गए और अब ये देश एक के बाद एक चीन के प्रोजेक्ट को रद्द करने लगे हैं। चीन के चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना ने लाइवरी कोस्ट और रवांड में हाइड्रो पावर स्टेशन और लेसोथो में सोलर फैसिलिटी के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया है। इन देशों के अलावा चीन के इन 2 सरकारी बैंकों ने बांग्लादेश, पाकिस्तान, कंबोडिया और सर्बिया में भी अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया हुआ है। इस राशि का बड़ा हिस्सा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों, चीन के निवेश का बुलबुला हर देश में फटता ही जा रहा है और अब खुद चीन के अंदर जो हाउसिंग का बबल फटा है, वो उसकी सुनामी से खुद चीन के हाथ पैर कांप गए हैं। चीन की अर्थव्यवस्था में आ रही सबसे बड़ी सुनामी, सबसे बड़ी कंपनी के गिरने से धड़ाम होगा चीन। दोस्तों, चीन की बर्बादी की कहानी के बीच खुद चीन से जो खबर सामने आई है, उसने पूरी दुनिया को ही हिलाकर रख दिया है। और वो खबर है सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रैंड के डूबने की खबर। ये खबर इतनी बड़ी है कि इसे आप साल 2008 की आर्थिक मंदी से कंपेयर कर सकते हैं। कोरोना की तरह चीन ने अब दुनिया को ये आर्थिक झटका दिया है। हालांकि इसका सबसे बड़ा असर खुद चीन पर ही पड़ने वाला है। एवरग्रैंड कंपनी की हालत से चीन भी हड़बड़ाहट में है और इसी के चलते वैश्विक बाजार में अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में इस कंपनी को डिफॉल्टर होने से बचाने के लिए पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने वित्तीय सिस्टम में 17 अरब डॉलर की बड़ी रकम डाली है, जिसे आर्थिक गतिविधियों में सुधार हो और उसके जरिए कंपनी की आर्थिक स्थिति भी सुधरे। लेकिन यहीं से चीन की बर्बादी के दिन भी शुरू होने वाले हैं, क्योंकि इस कंपनी के शेयर लगातार गिर रहे हैं और धरातल पर आ गए हैं, क्योंकि कंपनी की हालत के कारण निवेशकों का भरोसा उठ चुका है और बिना रुके लगातार पैसा निकाल रहे हैं। मतलब चीन जितने पैसे डाल रहा है, उससे कई गुना रफ्तार से कंपनी डूब रही है,
क्योंकि दोस्तों इस कंपनी पर कोई छोटा मोटा कर्ज नहीं है, बल्कि चीन की इस रियल एस्टेट कंपनी के ऊपर करीब 304 अरब डॉलर यानी करीब 22.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। और एवरग्रैंड को इस साल के अंत तक जो कीमत चुकानी है वो इसके लिए चुका पाना नामुमकिन है। लिहाजा जिसको लेकर आशंका जताई जा रही है कि कहीं चीन में अमेरिका के सब प्राइम और लीमैन ब्रदर्स जैसे संकट ना पैदा हो जाए। अब अंतर्राष्ट्रीय सेंटीमेंट खबर होने का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिख रहा है। भारी कर्ज में डूबी चीन की ये सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी डूबने के कगार पर है। अगर ये डूबी तो फिर चीन की अर्थव्यवस्था धड़ाम होने वाली है, क्योंकि चीन असल में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इस पर किसी तरह के निगेटिव असर से बाजार में कपकपी आनी स्वाभाविक है। इससे पहले साल 2008 में अमेरिका में रियल एस्टेट कंपनी के डिफॉल्ट होने से ही सब प्राइम संकट खड़ा हुआ था और लीमैन जैसे दिग्गज बैंक ढह गए थे। इसकी वजह से अमेरिका सहित दुनिया के कई देश मंदी की चपेट में आ गए थे। अब चीन की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर होने वाला है। इस कंपनी में करीब 2 लाख कर्मचारी काम करते हैं, जिनकी जॉब तो जाएगी ही, साथ ही ये कंपनी करीब 15 लाख खरीदारों के एडवांस पैसा जमा कर चुकी है। ऐसे में लाखों लोगों की गाढ़ी कमाई डूब जाएगी। एवरग्रैंड के इतने प्रोजेक्ट अधूरे अवस्था में पड़े हैं कि उनके सभी फ्लोर एक साथ रखने पर अमेरिकी शहर मैनहट्टन का 3/4 हिस्सा ढक जाएगा। ऐसे में चीनी शेयर बाजार में गिरावट आई है, जिसका असर वैश्विक बाजारों पर भी पड़ रहा है। भारत में भी कई कंपनियां इस कंपनी के साथ मिलकर काम कर रही हैं। लिहाजा भारत में छोटा मोटा संकट आ सकता है। भारत की कई कंपनियां इस कंपनी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ी हैं। इनमें प्रमुख तौर पर स्टील, केमिकल्स और मेटल सेक्टर की कंपनियां हैं। एवरग्रैंड के दिवालिया होने की स्थिति में टाटा स्टील, सेल, जिंदल स्टील, वेदांता, अडानी इंटरप्राइज जैसे बड़ी कंपनियों को भी नुकसान की आशंका है।